भगवान श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता एक प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त है। 8 अध्यायों में विभक्त इस गीता में अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने मुमुक्षु जनों के कल्याण के लिए वेदांत मार्ग द्वारा गूढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है। इसमें आत्मा का निरूपण, निर्द्वंद्व भाव कथन, जीव ब्रह्म की एकता, प्रणव का स्वरूप, वेदांत के महावाक्यों पर विचार, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, मन की लोलुपता से निवृत्ति का उपाय, विषय भोग की निंदा एवं उसके त्याग का उपाय इत्यादि अनेक परम उपयोगी उपदेश गुम्फित हैं। विरक्त मुमुक्षु जनों एवं प्रबुद्ध विचारकों के मध्य यह अवधूत गीता प्राचीन काल से ही लोकप्रिय बनी हुई है। इसी को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला अध्याय आत्म तत्व एवं ब्रह्म तत्व का निरूपण, उनका ऐक्य तथा उनकी अनुभूति। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, ईश्वर की कृपा से ही श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न होती है। जिस आत्मा के द्वारा निश्चय ही अपने में यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त हो रहा है, उस निराकार आत्म तत्व की वंदना मैं किस प्रकार करूं, क्योंकि वह जीव से अभिन्न कल्याण स्वरूप तथा अविनाशी है। 5 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इनसे निर्मित यह जगत मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। माया मल से रहित मैं एक हूं, तो फिर किसको नमस्कार करूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही तो है। इसमें भेद तथा अभेद दोनों ही नहीं है। यह है अथवा नहीं है, यह मैं कैसे कहूं। मुझे विस्मय प्रतीत हो रहा है। वेदांत का सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा हूं, ब्रह्म तत्व हूं। जो सर्वरूप परमात्मा है वे निश्चय ही अखंड आकाश तुल्य स्वभाव से निर्मल तथा शुद्ध हैं। मैं वही चेतन ब्रह्म हूं, इसमें संदेह नहीं है। मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत तथा शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूं। मैं नहीं जानता कि यह सुख दुख किसी को भी किस प्रकार हो सकता है। कोई भी मानसिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। कोई भी कायिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है, और वाचिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। मैं तो ज्ञानामृत, शुद्ध तथा इंद्रियातीत हूं। मन आकाश के आकार वाला है। मन की गति सभी ओर है। मन सबसे परे है और मन ही सब कुछ है। किंतु परमार्थ की दृष्टि से मन कुछ भी नहीं है। मैं एक हूं और यह दृश्यमान सर्वरूप भी मैं ही हूं। मैं आकाश से भी अतीत हूं तथा असीम हूं। मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किस प्रकार देखूं। वस्तुतः तुम एक ही हो, ऐसा क्यों नहीं समझते। संपूर्ण शरीरों में तुम आत्मा रूप से एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत तथा अव्यय हो। हे प्रभु, तुम सर्वदा प्रकाशमान हो और भेद रहित हो। निरंतर प्रकाशमान होने के कारण तुम दिन तथा रात को किस प्रकार मान सकते हो। हे वत्स, आत्मा स्वयं को सर्वदा सर्वत्र एक तथा अनंत जानो। मैं ध्यान करने वाला हूं तथा अन्य कोई ध्यान का विषय है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो फिर उस भेद रहित आत्मा को भेद युक्त कैसे किया जा सकता है। हे शिष्य, वास्तव में तुम न तो उत्पन्न होते हो और न ही मरते हो।
न तो यह देह ही कभी तुम्हारा है, संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ऐसा प्रसिद्ध है। और श्रुति भी अनेक प्रकार से ऐसा ही कहती है। हे शिष्य, संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर रहने वाला कल्याण स्वरूप सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान जो चेतन तत्व है वह तुम ही हो। अतः उसकी प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर तुम व्यर्थ ही पिशाच की भांति इधर उधर क्यों दौड़ते हो? संयोग तथा वियोग न तुम्हारे में है और न तो मुझ में ही है। न तुम हो, न मैं हूं और न ही यह जगत है। केवल आत्मा ही सब कुछ है। शब्द इत्यादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है और तुम्हारे साथ इनका भी संबंध नहीं है। तुम ही परम तत्व हो, अतः तुम क्यों संतप्त होते हो? जन्म मृत्यु, बंधन मोक्ष और शुभ अशुभ ये तुम्हारे नहीं हैं, ये चित्त के धर्म हैं। हे वत्स, तुम क्यों रोते हो? ये नाम तथा रूप तुम्हारे भी नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं। हे चित्त, तुम भ्रमित होकर पिशाच की भांति क्यों दौड़ रहे हो? तुम आत्मा को भेद रहित देखो और राग का त्याग करके सुखी हो जाओ। तुम वास्तव में विकारहीन, निश्चल तथा मोक्ष स्वरूप तत्व हो। तुम्हें राग अथवा विराग भी नहीं है। अब तुम विषय भोगों की कामना से संतप्त क्यों होते हो? सभी श्रुतियां परम तत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, शरीर रहित और सब में समरूप कहती हैं। उसे ही तुम आत्म स्वरूप जानो, इसमें संदेह नहीं है। साकार पदार्थों को मिथ्या जानो और निराकार को शाश्वत समझो। इस तत्वोपदेश को धारण करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। विद्वज्जन एक ही आत्म तत्व को समरूप कहते हैं। राग का त्याग कर देने से पुनः चित्त में द्वैत अद्वैत का प्रपंच नहीं रहता है। अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है? और आत्म स्वरूप को भी समाधि का क्या प्रयोजन है? आत्मा है अथवा आत्मा नहीं है, इन दोनों ही स्थितियों में समाधि संभव नहीं है। यदि सभी मोक्ष स्वरूप और एक हैं तो समाधि की क्या आवश्यकता है? हे शिष्य, तुम विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म रहित तथा अव्यय आत्म तत्व हो। इस लोक में मैं आत्मा को जानता हूं अथवा नहीं जानता हूं, ऐसा तुम क्यों मानते हो? तत्वमसि आदि वचनों के द्वारा अपनी आत्मा का ही प्रतिपादन किया है और श्रुति भी जो नेति नेति का उद्घोष करती है उसका तात्पर्य यही है कि यह 5 भौतिक जगत मिथ्या है। तुम्हारे द्वारा यह सब कुछ आत्मा में निरंतर आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है। ध्यान करने वाले तथा ध्यान की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं, तो फिर यह लज्जा रहित चित्त ध्यान कैसे करता है? तुम विशुद्ध हो, देह रहित, जन्म रहित, अव्यय तथा समरस तत्व हो। आत्मा के विषय में तुम्हें भ्रांति क्यों है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भ्रांति युक्त हूं? घट के नष्ट हो जाने पर घट के भीतर का आकाश महाआकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है और भेद रहित हो जाता है। परम तत्व में शुद्ध मन के द्वारा किसी भेद की प्रतीति नहीं होती है। आत्मा को सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान, सर्वरूप, सतत तथा शाश्वत समझो। सभी शून्य तथा अशून्य पदार्थों को निसंदेह आत्मस्वरूप समझो। वस्तुतः न वेद हैं, न लोक हैं, न देवता हैं, न यज्ञ हैं, न वर्ण तथा आश्रम है, न कुल है, न जाति है, न दक्षिणायन है, न उत्तरायण है। एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। परब्रह्म के साथ अनादि आत्मा मुझे भेद रहित प्रतीत होता है। वह गगन आकार व्यापक और एक रूप है। इसमें ध्याता और ध्यान का व्यवहार कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ खाता हूँ,
जो कुछ हवन करता हूँ और जो कुछ देता हूँ, यह सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं शुद्ध, जन्म रहित तथा अव्यय हूँ। तुम संपूर्ण जगत को आकाश रहित जानो, समस्त जगत को विकार रहित जानो, समग्र जगत को ब्रह्म का विग्रह जानो और संपूर्ण जगत को एकमात्र कल्याण स्वरूप जानो। तुम वही परम तत्व हो, इसमें संदेह नहीं है। तब तुम यह क्यों सोचते हो कि मैं आत्मा को जानता हूं या नहीं जानता हूं? जो आत्मा किसी से भी न जानने योग्य है, उसे अपने से जानने योग्य कैसे मानते हो? हे तात, अंधकार तथा प्रकाश एक साथ विद्यमान नहीं रह सकते। अतः ब्रह्म में माया तथा अमाया एक साथ कैसे रह सकती है? यह संपूर्ण दृश्यमान जगत आकाश रूप है। मायामल से रहित वह परब्रह्म तुम ही हो। मैं आदि, मध्य और अंत से रहित हूँ। मैं कभी भी बद्ध नहीं हूँ। मैं स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूँ। ऐसी मेरी निश्चित बुद्धि है। मैं अपने को हर समय, हर प्रकार से एक शाश्वत, निरालंब तथा पूर्ण जानता हूँ। आकाश आदि 5 भूत अवास्तविक हैं। आत्मा 5 भूतों से निर्मित देह नहीं है और यह देह रहित भी नहीं है। वस्तुतः संपूर्ण जगत प्रपंच आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। तब 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्था, ये कैसे हो सकती है? मैं बद्ध नहीं हूं, मैं मुक्त भी नहीं हूं और ब्रह्म से पृथक नहीं हूं। मैं न तो करता हूं न भोगता हूं। मैं तो व्याप्य तथा व्यापक भाव से रहित हूं। जिस प्रकार जल में डाला गया जल जल के रूप में एक हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष भी मुझे अभिन्न रूप ही प्रतीत होते हैं। मैं ज्ञान नहीं हूं, तर्क नहीं हूं, समाधि योग रूप नहीं हूं, देश काल नहीं हूं और गुरु का उपदेश रूप भी नहीं हूं। मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप, आकाश तुल्य, सहज तथा शाश्वत परम तत्व हूं। मैं न तो कभी उत्पन्न हुआ हूं और न तो कभी मृत ही हुआ हूं। मुझे शुभ अशुभ कोई भी कर्म व्याप्त नहीं करता। मैं विशुद्ध तथा निर्गुण ब्रह्म हूं। तो फिर मेरा बंधन तथा मोक्ष कैसा? जब आत्मा सर्वव्यापी, प्रकाशमान, निश्चल, पूर्ण तथा निरंतर है, इसलिए मुझे अंतर की प्रतीति नहीं होती। वह आत्म तत्व बाहर या भीतर कैसे कहा जा सकता है? आत्मरस में मग्न तथा ध्यान के द्वारा पवित्र हुआ जीवन मुक्त अवधूत कोई मंत्र नहीं प्राप्त करता है, न तो किसी छंद रूपी तंत्र को ही प्राप्त करता है। उस परब्रह्म को प्राप्त हुए अवधूत ने ही इस गीता का कथन किया है। संपूर्ण जगत शून्य रूप है और अशून्य रूप भी है। परब्रह्म में न तो सत्य विद्यमान है और न ही असत्य। अवधूत ने अपने अनुभव से तथा शास्त्र ज्ञान के अनुसार इसका वर्णन किया है। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय विरचित अवधूत गीता से आत्मसंवित उपदेश नामक यह प्रथम अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।